जिस टाइप का हम यूज़ कर रहे हैं तो वो साथ उसमें मेंशन किया गया है। अगर हम जस्ट फ्लावर की बात करें, आप कहीं पे भी आपको वीडियोस में या किसी की बात से आपको लग रहा होगा यहाँ पे जो है जस्ट फ्लावर उसने बोला है, तो आपने वहाँ पे ऑल पर्पज फ्लावर की बात हो रही है, लाइक मैदा की बात हो रही है, समझ गए। हमारे पास जो है फ्लावर, हम इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा बनाएं। हम इसको जस्ट इतना बनाएंगे कि आप लोग उसको टेस्ट भी कर लें और हम उसको प्लेट भी कर लें, ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट करेंगे हाफ के जी से। ओके, थैंक यू। ऐसे सबसे पहले जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बर्तन इस्तेमाल करते हैं, वो ड्राई होना चाहिए। हाँ, स्टेन करके इसको बाउल में डाल दीजिए, क्योंकि इसमें पास्ता में जो है वो पानी नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। तो लिक्विड तो यूज़ होता है, मॉइस्चर यूज़ होता है, लेकिन वो वाटर की फॉर्म में नहीं है। वो आप उसमें यूज़ करेंगे तो ये जो है वो जिसको कहते हैं ना, जुड़ेगा नहीं, इकट्ठा नहीं होगा, बनेगा नहीं शेप में, फिर ये टूटना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फ्लावर, हमारे पास हाफ के जी फ्लावर हम देंगे। हाफ के जी फ्लावर 500 ग्राम। उसमें हम सॉल्ट यूज़ करेंगे, जस्ट 2 पिंच, और उसमें इसके अलावा ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। अगर ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है इसमें फैट यूज़ करना चाहिए, बेसिकली फैट, मेल्ट इन फैट होना चाहिए। बटर है वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है ज़्यादा बेस्ट है। अगर वो नहीं है, सिंपल ऑयल है आपके पास, कैनोला या जो भी है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है मैंने फ्लावर जो है ऑयल यूज़ किया। उसके बाद इसमें हम यूज़ करेंगे एग्स। कंप्लीट हम यूज़ करेंगे। अगर आप वाइट नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप जस्ट योक से भी बना सकते हैं। अगर आप योक इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसकी क्वांटिटी जो है वो डबल रहेगी। अगर फुल एग है तो इसमें, क्योंकि कमर्शियल में ये किया जाता है और इसमें वाइट जो है उसका यूटिलाइज होता है अदर प्लेसेस पे, आप कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घरों में या आप अपने लिए कुछ बना रहे हैं तो उसमें फिर आप वाइट जो है वो यूज़ नहीं कर पाते, तो वो आपका वेस्ट है। तो इसमें लाजमी नहीं है कि आप इसमें अगर आप होल एग यूज़ कर लेंगे तो कोई इशू होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बेटर रिजल्ट के लिए जो बेटर रिजल्ट के लिए दोनों चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ योग यूज़ करते हैं तो योग जो है वो आपको एग का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता है, ठीक है। एग योग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, वो किसी को, बहुत सारे लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं है। अगर आप एग योग लाइक करते हैं, या हाफ फ्राई खाने वाले जो पर्सन होंगे वो इस चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं और वो सिर्फ एग योग यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। कुछ पूछना था, मैदा क्या कौन सा फ्लावर होता है? वो सिंपल फ्लावर होता है? सिंपल फ्लावर, ये हम यूज़ मैदा ही कर रहे हैं, इसको ऑल पर्पस फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, वो मैदे से अलग होता है? ये मैदा ही होता है, ऑल पर्पस फ्लावर जो है वो मैदा ही होता है, ठीक है, हर प्लेस पे इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अदर जो फ्लावर्स होते हैं जैसे वीट फ्लावर हो गया या कॉर्न फ्लावर हो गया, ये स्पेसिफिक प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है, हर जगह पे नहीं। ये मोस्टली आपको हर जगह पे दिखता है। तो जो फ्लावर जिसको हम सिंपल बात करें या ऑल पर्पस फ्लावर की बात करें, वो एक ही है, मैदा। तो इसमें हम 5 एग यूज़ करेंगे। अगर आप योग यूज़ करें तो कितना होगा फिर? 10।
और ये जो बेस है ये दूसरे पास्तास के लिए भी यूज़ हो सकती है ना? बेसिकली हर पास्ता के लिए यही डो यूज़ होती है, इसके अलावा डो कोई नहीं यूज़ होती। इसी को डिफरेंट शेप में मोल्ड करके उसको ड्राई कर लिया जाता है, तो वो बेसिकली ये है। हाँ, आपको जैसे यहाँ पे देखने को मिलेंगे ये पास्ता हमारे पास हैं, ये एक कंपनी लॉन्च कर रही है जो टाइट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेन से रेडी की जाती है, जैसे हमारे पास लिग्यूम से है ये, जो हमारे पास रहते हैं जिसको हम लोबिया या बीन्स कहते हैं, उनसे। हमारे पास यहाँ पे ये है, ये भी लिग्यूम से है, ये अदर लेंटल से है, दाल से है, और हमारे पास यहाँ पे चिकपीस में है। तो ये इन चीज़ों से बनाई है। इनमें जो फ्लावर यूज़ किया गया है, ये जिस चीज़ का मैंने नाम लिया उस चीज़ का फ्लावर यूज़ किया, उसका पहले फ्लावर बनाया गया, फिर उसको इसमें रेडी करके इसको ड्राई करके मशीन से यहाँ पे इसमें पैक करके आपको सेल करते हैं। तो बेसिकली पास्ता स्टार्ट यहाँ से, उसकी डो ये रहती है, और इसकी डो जो है ये सॉफ्ट नहीं रहती, ये थोड़ी हार्ड रहती है। जैसे हम पिज़्ज़ा की डो बना रहे हैं या घरों में रोटी बना रहे हैं, तो ये चीज़ वैसे नहीं होती, थोड़ी सी हार्ड रहती है, इसको गूंदने में थोड़ा सा जोर लगता है। अगर आप लोग मशीन में बना लेते हैं, हैवी ड्यूटी है तो ठीक है, नहीं तो उसमें अगर दूसरी मशीन में बनाएंगे तो उसमें भी ये इशू कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड होती है तो उसमें वो उसकी जो अंदर मशीनरी है उस पर ये जोर लगेगा, तो वो ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है। तो कोशिश करें इससे वो हाथ से बना लें। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है, बहुत ज़्यादा बना रहे हैं 1 kg 2 kg 3 kg से, तो फिर मशीन में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है। अच्छा, अगर हम इसको बाकी पास्तास के लिए यूज़ करें इस डो को, तो हमें पहले इसको ड्राई करना पड़ेगा? बेसिकली पहले शेप देनी पड़ती है, शेप दे के फिर ड्राई किया जाता है। और ये ऐसी शेप जो है वो मशीन से ही आ सकती हैं। लाइक हम जैसे फेतुचीनी बना रहे हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है, हम उससे बना सकते हैं फेतुचीनी, और जो आपको मिलता है टैgliatelle, ये दोनों सेम शेप में है। हमारे पास ये जो शेप है ये फ्यूसली बोला जाता है इसको, स्लेंटी शेप में आपको मिलता है, वो पेने शेप में मिलता है, एल्बो की शेप में मिलता है, वो मैक्रोनी कहता जाता है, एल्बो मैक्रोनी। इसी तरीके से हर शेप का एक डिफरेंट नाम है, वो हर डिफरेंट नाम के साथ बेसिकली वो शेप नेम है। पास्ता जो है वो सेम है, डो सेम है। पास्ता शेप के साथ आप जो सॉस सर्व की जाती है उसकी वजह से इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। पास्ता शेप नेम डिफरेंट हो जाता है और सॉस का नेम डिफरेंट हो जाता है। शेप डालेंगे तब तक हम चिकन की तरफ जाएंगे, चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे ताकि उसको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए। जब भी आपने किसी भी टाइप के डो को स्टे देना है, वो चाहे पास्ता की हो या पिज़्ज़ा की हो, किसी भी टाइप की डो हो, तो उसको कवर लाजमी करना। अगर आप अनकवर छोड़ देंगे तो उसके ऊपर लेयर आ जाएगी, ड्राई लेयर होगी, वो फिर ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। तो हमारी देसी लैंग्वेज में सिक्कर कहा जाता है, जो सिक्कर आ जाती है। हमारे पास यहाँ पे चिकन अवेलेबल है, चिकन बोनलेस में है और ब्रेस्ट पार्ट है, तो इसको हम मैंने जो है वो थिन स्लाइसेस में कट कर लिया है, पार्चा भी इसको बोलते हैं। और उसके बाद हम इसको हैम करेंगे, थोड़ा सा इसको ब्रेक करेंगे ताकि इसके जो मसल्स हैं वो ब्रेक हो जाएं और ये इजीली जो है वो कुक और थोड़ा सा जूसी रहे, सॉफ्ट हो जाए। तो इसको जस्ट इस तरीके से लाइक
हमारे पास क्लीन रोल है, इससे या किसी रैपर को लेके वो उससे कवर करके भी कर लेते हैं तो वो भी ठीक है। अगर आप नहीं करते तब भी ठीक है। ये जब भी आपको पास्ता इस शेप में सॉरी चिकन आपको इसी शेप में मिले और आपको ग्रिल करना है या कुक करना है, डायरेक्ट कुक करना है ड्राई कुकिंग मेथड के साथ, तो वो उसको हैम करना बेहतर रहता है। उससे क्या होगा कि इसके जो मसल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और ये जो है वो कुक होने में सॉफ्ट आपको फील करता है। और ये जब आप तोड़ते हैं तो इसके जो रेशे वो सेपरेट आपको मिलते हैं कि वो आप पूरा का पूरा वो सेपरेट हो गया, वो उस चीज़ से वो आपको सेपरेट फील नहीं कराता, तो जूसी और सॉफ्ट लगता है। और हर पास्ता में लाजमी नहीं है कि आप इस तरीके से ग्रिल करिए। हर पास्ता में लाजमी नहीं है कि आप इसी शेप में करेंगे या आप ग्रिल करके उसको स्ट्रिप्स में काट के सर्व करेंगे, तो लाजमी नहीं है। वो आपने देखना होता है कि आप किस टाइप का पास्ता यूज़ करें। लाइक फेटोचीनी कर रहे हैं तो उसमें भी आप जुलियन करेंगे। अगर आप फ्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी, क्योंकि ये हमने देखना होता है कि जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो किस शेप में है, तो बाकी इंग्रेडिएंट्स जितने भी इसमें हम यूज़ करें ऑलमोस्ट उसी शेप में रहेंगे। लाइक फेटोचीनी है वो स्ट्रिप में रहता है तो हमें इसकी भी स्ट्रिप्स बनाएंगे। हम अगर पैने रहता है स्ट्रिप वो स्लैंटी शेप में रहता है तो उसकी भी लेंथ जितना हम उसको चिकन को यूज़ करेंगे। अगर हम फार फिले यूज़ कर रहे हैं जैसे वो बो शेप में रहता है, टाई शेप में, अगर हम वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम क्यूब में कर लेंगे ताकि जैसे हमारी शेप होगी ऑलमोस्ट सिमिलर हम उसको उसमें लेके चलेंगे। मुझे चेयर मिल सकती है? हम रेवियोली में तो ये वाला यूज़ नहीं होगा ना? नहीं, रेवियोली में हम ये यूज़ नहीं करेंगे। रेवियोली की स्टफिंग में हम यूज़ करेंगे स्पिनच एंड चीज़। उसकी स्टफिंग रेडी करेंगे, वो हम स्टफ करेंगे और उसको जो है हम शेप दे के बॉइल करके फिर हम उसमें सॉस में कुक करेंगे। अच्छा, इसमें हमने जो डो रेडी की है इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली जो है वो डिफरेंट कलर में होती है। हाँ, डिफरेंट कलर में होती है और कुछ लोग फूड कलर यूज़ करते हैं, वो भी बेस्ट है। लेकिन उसमें ये है कि फूड कलर को हाइजेनिकली जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता और आप उसकी जगह अदर चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारे पास स्पिनिच रहती है, इसको मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ है। आप ऐसे बॉईल करके इसका पेस्ट बना के इसमें यूज़ कर सकते हो ताकि उसका कलर जो है वो ग्रीनिश हो जाए। रेड करना है आपको, बीट रूट की प्यूरी आप उसके अंदर थोड़ी सी यूज़ कर सकते हो तो रेडिश कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वेजिटेबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास जो है यहाँ पे आपने स्पिनच बॉईल की हुई है। स्पिनिच बॉईल की, सिर्फ बॉईल किया और कुछ नहीं हमने किया। और इसके बाद मैरिनेट करके हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसको ग्रिल करेंगे। ग्रिल के बाद हम साथ ही पास्ता जो है उसकी शेप बनाना स्टार्ट करेंगे। ये बन जाएगी, फिर हम इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। साथ साथ जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, जो शेप रिक्वायर्ड है वो चीज़ें हम रेडी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सॉस जो है
वो हम 2-3 डिफरेंट टाइप्स के बनाएंगे। लाइक हमारे पास वाइट सॉस है, उससे हम क्रिएशन बनाएंगे। बेसिकली हम वाइट सॉस को जब देखा जाए तो हमारे टर्म्स में उसको मदर सॉसेस काउंट किया जाता है, ठीक है। तो बेशिमल बोला जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, जो नहीं है प्रथम के तो वो थोड़ा सा इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बेशिमल क्या चीज़ है। बेशिमल बेसिकली वाइट सॉस ही रहती है जो हम क्रीमी सॉस बनाते हैं, ठीक है। तो बेशिमल जो है वो रूट्स और मिल्क से बनती है। रूट्स बेसिकली एक थिकनिक एजेंट है जो फ्लावर और बटर के कम्बिनेशन से बनता है। इसको इक्वल क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है और उसको कुक करने के बाद इसमें हम मिल्क यूज़ कर लेंगे तो हमारी बेशिमल जो है वो मदर सॉस जो है वो फ्रेंच मदर सॉस रहती है, उससे वो बनेगी। और अगर आप वो चीज़ नहीं यूज़ कर रहे, विद फ्लावर नहीं बनाना चाह रहे, तो आप विद क्रीम यूज़ कर सकते हैं, मिल्क क्रीम। आप क्रीम यूज़ करें और उसके साथ मिल्क यूज़ करें, सेम क्वांटिटी रहेगी दोनों चीज़ों। अगर आप क्रीम 500 ml ले रहे हैं तो मिल्क भी आपको उतना ही लेना है। तो इससे आप उसको थिक कर, जो क्रीम होगी वो उसको थिक कर देगा। ले मेरा नूर अच्छा जी, हम जो है मैरिनेशन स्टार्ट करने लगे। इसमें जो है मैं बेसिक चीज़ें यूज़ करूँगा, बाकी चीज़ें जितनी भी हैं वो आप अपने जो है टेस्ट बड्स के हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। कमर्शियल में बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उसमें नहीं जाऊँगा, मैं बेसिक पे रहूँगा ताकि वेरिएशन जो हैं उससे आप अपने हिसाब से कर लें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें डेवलपमेंट कर लें। वो मैं बता दूँगा आप कैसे कैसे कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो जहाँ पे चिकन है ऑलमोस्ट 1 kg है, इसमें ठीक है। ये 1 kg चिकन मतलब आप बाकी पास्ता के लिए यूज़ करेंगे ना? ये जो मैरिनेशन है ये सेम रहेगी। आपके पास्ता की सॉस का टेस्ट वो डिफरेंट हो सकता है, आपकी पास्ता की शेप डिफरेंट हो सकती है और आप उसमें जो है उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट कर सकते हैं। लेकिन जो चिकन आपका यूज़ होता है वो ग्रिल्ड मोस्टली यूज़ किया जाता है। अगर आप ग्रिल नहीं यूज़ कर रहे, आप पैन सेट कर रहे हैं या आप उसमें सॉस में ऐड करके कुक कर रहे हैं, तो आप किसी भी फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे जो मस्टर्ड पेस्ट है, मस्टर्ड पेस्ट आपको पता है ये मस्टर्ड सीड से रेडी होता है। मस्टर्ड सीड कहते हैं सरसों को, मस्टर्ड, तो ये उससे रेडी किया जाता है। केजी में हम इसको यूज़ कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें हम सीजनिंग करेंगे 2 टीस्पून जो रहेगा वो इसमें सॉल्ट रहेगा। लाइक जो है टेबल स्पून का जो है वो 1/3 पार्ट, सॉरी 2/3 पार्ट, 3 में से 2 हिस्से। 1 टेबल स्पून है, 3 टीस्पून होते हैं, तो हम 2 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं। इसमें ब्लैक पेपर क्रश यूज़ कर रहा हूँ मैं, हमेशा क्रश को जो है वो प्रेफर करता हूँ, पाउडर फॉर्म को नहीं। पाउडर फॉर्म जो है इसको कलर चेंज कर देती है, ब्लैक कर देती है बिल्कुल, और जो है इसके चंक्स से एक अच्छा फ्लेवर आता है। तो हमेशा जब भी आपको ब्लैक पेपर यूज़ करनी है उसको क्रश कर लें, फ्रेश लें, साबुत लें, उसको खुद क्रश कर ज़्यादा बेस्ट। तो ये हम इसमें 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है ऑरिगेनो, यह हमारे पास हर्ब है, फॉर फ्लेवर होती है, खुशबू के लिए। ये हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। जस्ट हम इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड नहीं करूँगा। लाइक इसकी प्लेस पे आपको अगर स्पाइसी करना है आप फ्लेक्स यूज़ कर सकते हो। ये बेसिक मैरिनेशन है, ये जो हम रेडी करेंगे। इसमें आपको स्पाइसी करना है आप फ्लेक्स यूज़ कर सकते हो, आप चिली सॉस यूज़ कर सकते हो, आप टबैस्को यूज़ कर सकते हो। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपको थोड़ा सा जो है वो सोया सॉस का फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी इसमें जस्ट 1 टेबल स्पून इसमें यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन जो बेसिक है, या अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी तो जस्ट ये करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो है हम ऑयल यूज़ करेंगे। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास कोई भी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 6 टेबल स्पून यूज़ किया है इसमें। जो हमारे पास ये ऑलमोस्ट रहेगा 90 ml के करीब, क्योंकि 1 टेबल स्पून जो है वो ऑलमोस्ट 15 ml का रहता है। टी स्पून जो है 1 टी स्पून वो आपको 5 ml में मिलता है, और टेबल स्पून जो मिलता है वो है 15 ml। तो ये मैंने 6 यूज़ किया, तो इसमें ये ऑलमोस्ट 90 ml रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास चिकन की मैरिनेशन रेडी हो गई। अब हम इसकी पास्ता की शेप बना लेते हैं, और उसके बाद हम इसकी सॉसेस की तरफ आएंगे। सॉसेस रेडी करेंगे। डो को कम से कम कितनी देर जो मेरा प्लान चल रहा था, मैं टमाटो सॉस हम यूज़ करेंगे विद रेवियोली। तो टमाटो सॉस के लिए मैं सबसे पहले जो है, अब इसको ये कुक होती रहेगी, साथ साथ हमारा काम भी होता रहेगा। तो इसके लिए हम इसको पहले स्टार्ट कर लेंगे। मेरे पास पेस्ट, टमाटो पेस्ट है। आप अगर पेस्ट आपके पास नहीं अवेलेबल, आप फ्रेश टमाटोज को पील करके और उसका पेस्ट प्यूरी बना के आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्यूरी यूज़ कर रहे होंगे तो टमाटो पेस्ट से उसकी क्वांटिटी डबल रहेगी, क्योंकि उस फ्रेश है, ये ऑलरेडी कुक और रिड्यूस्ड है। तो हमें इसको ज़्यादा देर कुक भी नहीं करना पड़ेगा। जो टमाटो फ्रेश टमाटो की प्यूरी यूज़ कर रहे हैं उसको आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, 2 से 3 घंटे तक लग सकते हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपको उसको कुक करना होगा। ये रेवियोली की सॉस है। ये रेवियोली के लिए सॉस बना रहे हैं, टमाटो सॉस। मैं 3 टेबल स्पून ऑयल लिया। उसमें जो है मैं अनियन यूज करूँगा 2 टेबल स्पून। ऑयल आपने कितना यूज़ किया? 3 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून अनियन। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो मैं यूज़ करूँगा गार्लिक। अरे गार्लिक आप लोग चिकन की मैरिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक 1 टेबल स्पून। यस। क्रश्ड होना चाहिए।
चॉप कर लें ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग जो है वो पेस्ट इसका यूज़ कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि आपको जब डायरेक्ट कुक करना है गार्लिक तो उसका पेस्ट जो है वो बर्न कर देता है जल्दी, तो बेहतर जो है वो आपका चॉप फॉर्म में रहेगा, जो चंक्स की शेप में। हमारी जो कलरी की टर्म है उसमें इसको ब्रूनोइज बोला जाता है या फाइन ब्रूनोइज बोला जाता है। तो आप जो है इसको क्रश फॉर्म कह सकते हैं। ये हमारे पास टोमेटो पेस्ट है यहाँ पे, वहाँ से पानी एक बाउल में पानी दीजिए डिस्पेंसर से लें। ऑलमोस्ट मैं इसमें 1 कप जो है वो टोमेटो पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। 1 कप मीन्स ये रहेगा 250 ग्राम। हाँ ठीक है ना। पहले अनियंस और गार्लिक को सौते करना है। सौते करना है, जस्ट सौते करना है आपको। सौते जो रहता है ये एक टर्म है फ्राइंग की टाइप है जिसको सौते कहा जाता है। इसमें जो फूड को आप कुक कर रहे हैं जस्ट शॉर्ट टाइम के लिए आपको कुक करना होता है। इसमें कलर चेंज नहीं होना चाहिए, जस्ट उसका सॉफ्ट होना काफ़ी। और मोस्टली इसको हम ट्रांसलूसेंट भी बोलते हैं, एक टर्म फ्रेंच की टर्म है। उसमें क्या रहता है कि जो आप फूड कुक कर रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में रहता है। तो रहना था जाएगा। नहीं, जब आप टमाटो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको केचप की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग केचप बेस भी बना लेते हैं, लेकिन केचप में जो है वो एक स्वीट फ्लेवर आता है, वो स्वीट फ्लेवर पेस्ट में नहीं रहता। तो एक अपना केचप का एक अपना टेस्ट होता है। वो जब आप पास्ता घर में ट्राई करते हैं तो उसमें केचप का अपना फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है। अगर आप जो कमर्शियल किसी प्लेस पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपको टमाटो जो पास्ता आप ट्राई करते हो तो उसमें जो है वो आपको एक डिफरेंट फ्लेवर फील होता है। वो इसीलिए फील होता है कि वो उसमें केचप यूज़ नहीं किया। अगर वो करते भी हैं तो बहुत कम जो है वो क्वांटिटी में करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पानी लिया है ये तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1.5 इसमें ये रहेगा 375 ml। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सीजनिंग में साल्ट एंड पेपर और ऑरिगेनो। मैं सॉल्ट जस्ट अभी सॉल्ट ही यूज़ करूँगा, बाकी चीज़ें बाद में यूज़ करूँगा, क्योंकि इन पेपर और ऑरिगेनो को जब ज़्यादा कुक किया जाता है तो ये अपना कलर चेंज कर देते हैं, तो ये ब्लैकिश जो है वो शेड देने लगेगी सॉस। तो हमें वो ब्लैक नहीं करना, हमें रेडिश रखना है इसमें। ठीक है, जस्ट मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ। दोबारा जो है अगर मुझे रिक्वायर्ड होगा तो मैं इसमें और ऐड करूँगा। सॉल्ट आप जब भी कोई भी डिश बनाएं, सिर्फ पास्ता की बात नहीं करूँगा, कोई किसी भी डिश की बात करूँगा, जब भी आप बना रहे हो तो आपको सॉल्ट हमेशा कम रखना है, क्योंकि सॉल्ट इजीली डिज़ोल्व हो जाता है और वो अपना फ्लेवर बैलेंस कर लेता है। बाद में भी ऐड करेंगे, लास्ट में भी ऐड करते हैं तो वो ईज़िली उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। अगर आप पहले से उसको कंप्लीट रख लेते हैं, पूरा रख लेते हैं, जैसे कि मैं इसका अगर अभी टेस्ट बैलेंस कर दूंगा तो जब ये कुक होते हुए रिड्यूस होगी, कम हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो सॉल्ट ज़्यादा होने का जो है उसको ठीक करना मुश्किल है, कम कर और रह जाएगी तो उसको ठीक करना बहुत आसान है कि आपने जस्ट पिंच लिया और ऐड कर। क्लियर है? चले वीडियो पर का बैक्टीरिया जो है वो आप ख़त्म कर सकते हैं किसी भी डिश में। तो हमें डायरेक्ट टेबल यूज़ करना है, ये हमारी डो यहाँ पे यूज़ होगी, तो हम इसको पहले सैनिटाइज कर लें ताकि जो हमारे लिए फूड पॉइजनिंग का जो है वो थोड़ा सा
रिस्क कम हो जाए। अच्छा जी, जब आपने इसको यूज़ करना है तो आपने इसको बार बार फ्लावर के साथ जो है वो ड्रेच करते रहना है, इसके ऊपर फ्लावर की कोटिंग करते रहना है। उससे क्या होगा कि ये जो है स्टिकी नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। अगर आप इसको कर लेते हैं इस तरीके से तो वो चिपक जाएगा। अगर डायरेक्ट करते रहेंगे आपके पास रोलिंग पिन है, ये देखें इतनी बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, यानी उस कंडीशन में नहीं बनाई कि आप लोग इसको घरों में इजीली ना बना पाएँ। तो आप इसको रोलिंग पिन से फ्लैट करके तो इसकी शेप बना सकते हैं। इसको पकड़िए मशीन। आपको जस्ट इसमें इस तरीके से घुमाते जाना है और ये दूसरी साइड से निकलती है। इसकी कोई स्पेसिफिक थिकनेस रखनी है या जी, स्पेसिफिक थिकनेस होती है सर। ये जैसे जैसे निकलते जाएगी इसको आपने जो है वो ड्राई रखना है। अगर आप इसको ड्राई नहीं रखेंगे तो ये चिपक जाएगी। इस साइड से इस साइड से जैसे ही आप इसको आपके पास इसकी थिकनेस बैलेंस होती जाएगी, आप इसको और बारीक करते जाएंगे और ये टाइम टू टाइम और बारीक होते जाएगी।